वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम, है ना। इवैल्यूएशन सिस्टम, यहाँ देखो मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई गेस कि इसकी मीनिंग जो है आपको समझ में आती होगी। ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन सिस्टम जो हमारे नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, करीब 1 या 2 क्वेश्चन इवैल्यूएशन सिस्टम से आते ही आते हैं, है ना। तो ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वाली जो लेक्चर है बहुत, तो स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। तो देखो इवैल्यूएशन, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। सिंपल सा मतलब है कि हम इवैल्यूएशन का मतलब आप हिंदी समझो तो किसी को इवैल्यूएट करना, किसी के बारे में असेसमेंट बताना, आकलन करना, है ना। इवैल्यूएशन का मतलब हम लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्या होता है उसके मतलब इवैल्यूएशन। तो टेक्निकली अगर मीनिंग की मैं बात करूँ तो देखो, evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved। क्या होता है मतलब कि इवेल्युएशन जो है, टेक्निकल मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इवेल्युएशन जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डेटा कलेक्ट करता है। क्या होता है, जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट भी करता है टू एक्सटेंट विच, जिससे हमारी क्या हो, इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मिली हुई है वो अचीव्ड हो सके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इवेल्युएशन की मैंने टेक्निकल मीनिंग भी बता दी अभी मैंने बताई, और जनरल मीनिंग भी बता दी। जैसे जैसे आप लेक्चर को पढ़ और डीप में जाओगे वैसे वैसे इसकी सारी जो डिटेल है और समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है कि इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज्ड। ये जो है राल्फ टाइलर ने 1950 में ये स्टेटमेंट दिया था, इसके ऊपर इवेल्युएशन के ऊपर, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन की मैंने बात करनी है, क्या प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो पहले प्रोसेस में क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले असेसमेंट, लोगों की राय लेंगे। असेसमेंट मतलब होता है राय लेना या आकलन करना, है ना। तो पहले हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट में क्या करेंगे, राय लेंगे किसी के, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करके। अब सपोज करो असेसमेंट मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि जैसे हमने असेसमेंट कितने तरह के होते हैं, या तो क्वालिटेटिव हो गया या तो क्वांटिटेटिव हो गया। तो पहले हम असेसमेंट जो है प्राइमरी हो गया, है ना। पहले असेसमेंट करेंगे, जैसे आप किसी को मेरे बारे में जानना है ना। तो मेरे बारे में जानना है तो पहले वो ऐसे थोड़ी जान लेगा मेरे बारे में पूछेगा कि मतलब मेरे साथ कुछ टाइम वो स्पेंड करेगा, है ना, कि आपका नेचर कैसा है, जानने के लिए मेरे बारे में आपका नेचर कैसा है, आपकी हॉबीज़ डिसहॉबीज़ क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है ना। तो अब मेरे बारे में जानने के लिए कोई क्या करेगा, मेरा असेसमेंट करेगा। ठीक है, तो असेसमेंट प्राइमरी हो गया। वो शुरू में क्या करेगा, डायरेक्ट इवेलुएट नहीं कर देगा मुझे कि हाँ शुभम तिवारी जो है ऐसे, ये डायरेक्ट मुझे इवेलुएट नहीं कर देगा, ये ऐसा बंदा है, वो ऐसा बंदा है ना। तो वो मुझे डायरेक्ट इवेलुएट नहीं कर सकता। उसके लिए उससे क्या चाहिए, असेसमेंट करना ज़रूरी है। उसके लिए असेसमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि असेसमेंट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानने के लिए, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में जानने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मेरे को इवेलुएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन। नेक्स्ट देखो, अब हम असेसमेंट की जैसे बात की मैंने, तो असेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। चूँकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो टीचिंग जब भी बात करेंगे तो लर्निंग और टीचिंग पे ही फोकस होगी, है ना। वो तो मैंने जनरल सा एग्जांपल बताया ये अपने बारे में, ठीक है। लेकिन टीचिंग से रिलेट करें तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, प्लानिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनको एक आकलन बताते हैं, असेस करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट क्या है, किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरा इवेलुएशन और इवेलुएशन में डिफरेंस क्या है, असेसमेंट और इवेलुएशन में डिफरेंस क्या है।
पहले बात तो मैंने क्या बताया, असेसमेंट जब भी होगा पहले होगा प्राइमरी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हम बताएंगे, इवैल्यूएशन होगा। बिना असेसमेंट के इवैल्यूएशन नहीं आप कर सकते हो, पहली बात। दूसरा क्या है, पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू इंक्रीज क्वालिटी। जो असेसमेंट की पर्पस होती है वो क्या होती है, क्वालिटी इंक्रीज़ करना, है ना। और पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू जज क्वालिटी। इवैल्यूएशन चूँकि हम लास्ट में करते हैं, ये तो असेसमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन इवैल्यूएशन लास्ट में करेंगे, तो इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन के थ्रू हम किसी को जज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई मुझे जज कर रहा है, तो लास्ट में जज करेगा, मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करके मुझे जज करेगा, मतलब लास्ट में जज करेगा, है ना। तो वहीं बता रहा है कि पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू जज क्वालिटी। लास्ट में जो क्या होती है, क्वालिटी जज की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव। ये हमारी क्वालिटेटिव होती है। असेसमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है ना। तो क्वालिटेटिव, हम स्टूडेंट्स के अगर क्वालिटेटिव असेसमेंट करें तो हमारी क्या आ जाएगी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में जैसे हमारे ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, चेकलिस्ट हो जाएगी, और रेटिंग पे हम उनको रेट कर सकेंगे, है ना। तो ये हमारी क्या होती है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, इट इज़ क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में हम कैसे इवैल्यूएशन कर पाएंगे, जैसे हम रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं या ओरल एग्जामिनेशन लेते हैं, है ना, या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिक टेक्निक्स है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है असेसमेंट, इट इज़ डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। अब ये क्या होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और सबमेटिव क्या होती है, ये मैं अभी जस्ट तुरंत बाद डिस्कस करने वाला हूँ। और इट इज़ सबमेटिव, इनका मतलब अभी आप छोड़ दो, ये क्या होता है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। पहले तो आप ये समझो कि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएशन के अंदर क्या चाहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं जो इवैल्यूएशन के अंदर, है ना। तो पहला हो गया हमारा कॉम्प्रहेंसिव और दूसरा हो गया हमारा कॉन्टीन्यूअस। तो कॉम्प्रहेंसिव के हम अंदर क्या चाहते हैं, इट मस्ट ट्राई टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, है ना। तो दस अ डिफरेंट टेक्निक मस्ट बी यूज बाय टीचर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए, टीचर्स को बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे जो चाइल्ड की परफॉर्मेंस हो वो ओवरऑल डेवलप हो सके, है ना। जैसे स्कूल्स में क्या होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होती है ना। आजकल के जो मॉडर्न स्कूल हैं तो उसमें क्या होती है, पढ़ाई तो होती ही है, ठीक है, पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई से उनका जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि क्षमता होती है वो तो स्ट्रांग होता है पहले। उसके बाद स्कूल में क्या होता है, प्लेइंग होती है, प्लेइंग गेम्स के भी होते हैं, है ना। उसको उनसे क्या होती है, उनकी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद उनके होते हैं कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या होता है, उनको गाना सिखाया जाता है, डांस वगैरह, है ना, क्विज़ वगैरह या कुछ भी होता है। तो कहने का मतलब है कि उससे उनके क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं चाइल्ड के, क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस मतलब आप जिंदल सा मीनिंग क्या समझते हो, लगातार, है ना। तो सेम वही है कि इवैल्यूएशन इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन एजुकेशन में आप अगर हो तो इवैल्यूएशन आपको हर टाइम करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है एजुकेशन में। इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये एग्जामिनेशन मैंने बताया कि इवैल्यूएशन प्रोसेस की ये पार्ट है ना। एग्जामिनेशन नहीं आप इसको बोल सकते कि इवैल्यूएशन में, जैसे इवैल्यूएट आप कब करते हो, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आती है, तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेस पे आप क्या करते हो, बच्चों को इवैल्यूएट करते हो। लेकिन ये ऑन गोइंग होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है ना। अब एग्ज़ाम दे के वो बच्चा प्रमोट करके फिर से पढ़ेगा, फिर से आप उसको वो टेस्ट देगा, है ना। और टेस्ट दे के क्या करेगा, फिर से वो एग्ज़ाम देगा, तो उसकी रिज़ल्ट आएगी, फिर से आप उसको इवैल्यूएट करोगे, और जहाँ डेरिवेटिव हो, जहाँ डेविएशंस हो गए और उनको क्या करोगे, गाइड करोगे। तो ये हमेशा इवैल्यूएशन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया, मेजरमेंट, दूसरा क्या है, असेसमेंट, और तीसरा इवैल्यूएशन।
तो ये देखो तीनों एकदम साथ साथ चलेंगे। पहले तो ये समझो कि इवैल्यूएशन सबसे बड़ा होगा, बड़ा मतलब सबसे एंड में होता है ना। उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट सबसे छोटा होगा, असेसमेंट बड़ा होगा उससे, और सबसे बड़ा इवैल्यूएशन होगा। अगर मैं ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू समझाऊँ, सॉरी वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, तो देखो ये मेजरमेंट मेरा सबसे छोटा होगा, है ना। तो मेजरमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। और उससे बड़ा क्या हो गया मेरा, असेसमेंट। तो ये ए हो जाएगा मेरा असेसमेंट। और उससे भी बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पहले हम इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन हमेरा सबसे बड़ा होता है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, देखो मैंने अभी बताया, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मेजरमेंट क्या होता है, सबसे छोटा होता है ना। फिर उसके बाद असेसमेंट आता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है, इवैल्यूएशन, है ना। ये आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि इसके अंदर क्या होता है, प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, लाइक डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है, या सबमिटिव के अंदर क्या होता है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये पहले तो ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है। हम इस इवैल्यूएशन के थ्रू, इस टाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कोई भी टीचर करता है। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कंसेप्ट के थ्रू बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर ने बताया था ऐसे ये इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो कुछ चिंता की कोई बात नहीं है। देखो पहले पहले तो ये आप समझो, पहले नंबर पे मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है ना। ये पहले नंबर मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ये वाली इवैल्यूएशन की जो टाइप है, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस में कहने का मतलब ये है कि पहले मेरा क्या आएगा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आएगा। जब भी आएगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव को क्या बोलते हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन, है ना। और फॉर्मेटिव के बाद क्या आएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद चौथे में क्या आएगा, सबमिटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, ठीक है। और पाँचवें पे कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना। तो ये पांचों हमारी इवैल्यूएशन के टाइप है। इसको बस ऐसे याद रखना कि ये हमेशा जो होंगे सीक्वेंस में आएंगे, ऊपर नीचे याद मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था ऊपर यहाँ पर कि देखो, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इट्स डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। अब मैं उसको बताऊंगा, और ये क्या था, इट इज़ सबमेटिव। अब मैं इसको डिटेल में जो क्या है बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होती है एक्चुअली ये सब, हमारी ये सब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, ये क्या होते हैं। देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फर्स्ट जो हमारा टाइप है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, है ना। अब हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, द की वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लेसमेंट असेसमेंट इज एंट्री बिहेवियर। हम स्टूडेंट जब सपोज करो एक नया बच्चा स्कूल में आया है ना। सपोज करो कि एक नया बच्चा पिछले स्कूल से, मतलब 4th क्लास में पढ़ रहा था और पिछले स्कूल में वो मन नहीं लगा पाया, तो अब नेक्स्ट 4th का एग्ज़ाम पे अब दूसरे स्कूल में वो 5th क्लास में आया हुआ है ना। तो आप इससे समझ सकते हो, तो वो क्या हो गया, एंट्री बिहेवियर। सबसे पहले होगा ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएशन की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होगा, हमने बच्चे को लाना है ना, इसको दूसरे स्कूल में 5th क्लास में वो आ गया, ऐसे आप सीख सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर हमें एंट्री बिहेवियर ध्यान देते हैं हम, ठीक है। फिर इट डिटरमिन्स द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट पोजेज विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब जैसे मैं टीचर हूँ, हमें 5th क्लास को पढ़ाना है ना। तो 5th क्लास को पढ़ाना, तो मैं आते आते क्लास के मैं फर्स्ट डे मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दूँगा। मैं क्या सोचूंगा कि स्टूडेंट्स जितने भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैं नॉलेज टेस्ट करूंगा कि वो क्या जानते हैं, कहाँ तक जानते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, है ना, कि मुझे किस टाइप से पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, वैसा सेट करूंगा, ठीक है। अब देखो, इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स
अ टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अभी बोला कि अब मैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा, है ना। जैसे मैं स्टूडेंट्स से पूछ लूँगा कि हाँ भाई आप लोग कहाँ तक जानते हो, क्या क्या फोर्थ क्लास में पढ़े थे, तो ऐसे मैं सब चीज़ पता कर लूँगा स्टूडेंट्स के बारे में। अपने नया, जैसे मैं सपोज़ करो कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना, तो फिफ्थ क्लास में कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सपोज़ करो क्लास में 50 बच्चे हैं, तो किसी बच्चे को उस टॉपिक के बारे में कुछ पता होगा, तो वो बताएगा हाँ सर इस टॉपिक में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और नहीं होता है, ठीक है। तो मैं सबकी सुन लूँगा कि हाँ कौन कौन क्या क्या जानता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर मैं अपना उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा कि हम अब इस टॉपिक को मुझे कैसे पढ़ाना है, एज अ टीचर मुझे कैसे पढ़ाना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सेट करके फिर मैं इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वही है मेरा कहने का मतलब, यही है इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन just before teaching starts. A teacher should know the previous knowledge of students. This helps the teacher organize teaching learning activities according to the previous knowledge of learner. तो इसमें हमने क्या सीखा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में कि एक बच्चा है जो कि फोर्थ क्लास से 5th क्लास नए स्कूल में गया है और वो क्या क्या जानता है, बच्चे क्या क्या जानते हैं। जो एंट्री बिहेवियर होती है, हमने क्या करना एज अ टीचर, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके एक नया उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करना है अपनी, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है ना, बच्चों को पढ़ाना है। तो वो किस में आता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है फॉर्मेट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब देखो फॉर्मेटिव में क्या होता है, देखो एक जो नया टर्म आता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं आजकल एग्ज़ाम देते हैं, तो बच्चों को बीच बीच में एक एग्ज़ाम होते रहता है, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं कि अरे फॉर्मेटिव टेस्ट है हमारा, फिर लास्ट में बोलते हैं सम्मेटिव टेस्ट है हमारा। तो ये एक्चुअली उसी से रिलेटेड है ना। मैंने बोला एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखो वैसा ही है कुछ। देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। पहले तो ये जान लो कि ये इंटरनल इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कम्प्लीसन। मैंने बनाया ना कि फॉर्मेटिव यूनिट टेस्ट, जैसे हमारे भी स्कूल में होते थे फॉर्मेटिव यूनिट टेस्ट। तो वो जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना कि कुछ 3-4 चैप्टर पढ़ा के बीच में एक टेस्ट ले लिया, तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव यूनिट टेस्ट, है ना। तो वही उससे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उसी को बोलते हैं, जो कि हम कोर्स के बीच में ही हम करा के बच्चे का नॉलेज टेस्ट करते हैं, है ना, बच्चे की स्किल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। इट फोकसेज ऑन द प्रोसेसेस एंड कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। मैंने बोला कि जैसे स्कूल में क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट 1, फॉर्मेटिव टेस्ट 2, है ना। जैसे हमारे स्कूल में जनरली 2 ही बार होते थे, फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, है ना। तो ये कितने मतलब लेंथ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ एक्टिविटी। आपका जो एक्टिविटी है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा आपको कितनी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करानी है, ठीक है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ फीडबैक रिगार्डिंग हिज हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा डिटरमिन करेगा कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है। बीच में मेरे एग्ज़ाम लेने का यही मतलब है कि टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे कितना जानते हैं, है ना। अब एक ही बार नहीं होगा ना कि हमने पढ़ा दिया, एक साल बाद हमने तुरंत एग्ज़ाम ले लिया, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एज अ टीचर हमें बीच बीच में बच्चों का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी करता रहना पड़ता है ना, ताकि हम बच्चों को बीच बीच में उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये हमें एज अ टीचर पता चल सके, ओके। फिर से आप देखो क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द क्वाइट हेल्पफुल फॉर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम एज इट हेल्प्स इम्प्रूविंग द प्रोग्राम, है ना। एग्जाम्पल देखो क्या होता है, यूनिट एंड टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट। ये मैंने बताया ना, जो यूनिट टेस्ट है, यूनिट और मंथली टेस्ट हम कभी लेते हैं, कभी क्वार्टरली टेस्ट लेते हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा, है ना। मैंने एक बार फिर से बता देना है कि ये जब भी आप लोग पढ़ना इसी सीक्वेंस में पढ़ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखो क्या होता है, while the formative evaluation is determines the extent to which students accomplish their learning targets, the diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an explanation of the possible causes for problems in learning, ठीक है। अब देखो
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमने कर लिया, उसके जस्ट एक स्टेप आगे आता है क्या हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, एज अ टीचर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपके पास पॉसिबल कॉजेज़ हैं लर्निंग में, कि किस कारण आप नहीं सीख पा रहे हो, क्या क्या कॉजेज़ हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज फॉर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग। आपको अगर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज करो फॉर्मेटिव में हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या किया, टेस्ट लिया है ना, और टेस्ट में बच्चा फेल हो जा रहा है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि बच्चा क्यों आखिर फेल हुआ। क्या मैं टीचर एज ए टीचर कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा है उसको, या पढ़ने में लापरवाही कर रहा है ना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम उसको क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, पूरी तरह से उसकी जांच करेंगे कि बच्चा आखिर क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनकी पढ़ाने का तरीका गलत है, या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दूसरा वे भी हो सकता है पढ़ाने का, है ना। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे। देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल। तो बच्चे एक, जैसे मैंने बच्चा एक फेल हो गया फॉर्मेटिव में, तो उसकी पूरे बच्चे के पीछे हमने पड़ जाना है, उसको हमने पूरी जड़ को पकड़ना है कि क्यों आखिर बच्चा सीख नहीं पा रहा है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा डायग्नोस्टिक जो होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिटेल्ड होता है, ठीक है। अब जैसे एक बात सुन लो, जैसे हम लोग डायग्नोस्टिक सेंटर होता है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर में हम क्या करते हैं, बॉडी चेकअप कराने जाते हैं, कभी कभी कुछ भी मतलब ब्लड टेस्ट कराने वगैरह जाते हैं, तो डायग्नोस्टिक सेंटर में ही जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने सुबह क्या करता है, सैंपल ले लेता है। सपोज़ करो मैंने ब्लड टेस्ट कराने गया, तो मैं ब्लड का सैंपल दे के डॉक्टर को आ जाऊँगा, और डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप मतलब शाम में आना, आज शाम में आना या कल सुबह आना, ताकि मैं रिपोर्ट दे सकूं। तो सुबह आना मतलब कि ये वो डिटेल मेरे खून को, मेरे ब्लड को डिटेल वो डायग्नोज करेंगे कि आखिर वो उनकी जो मेरी ब्लड टेस्ट लेंगे उनको डायग्नोज अच्छी तरह से करेंगे, बहुत ही डिटेल में उनको रिसर्च करके हमारे जो ब्लड का सैंपल उनको देना पड़ेगा, है ना। ऐसे आप समझ सकते हो। सो मैंने बोला डायग्नोस्टिक्स आर more comprehensive and detailed. Diagnostic evaluation done at any time of program to pinpoint anything wrong in the program। ठीक है, कभी भी आप स्टूडेंट को डायग्नोज कर सकते हो, है ना, ठीक है। दिस हेल्प्स द टीचर करेक्ट द प्रॉब्लम इमीडिएटली, देयर बाय इम्प्रूविंग द कोर्स। अब मैंने बताया कि इम्प्रूव, जैसे फॉर्मेटिव में हमने क्या किया, बच्चे के वीकनेस पे जोर डाला, फॉर्मेटिव में हमें ये पकड़ में आ गया, तो डायग्नोस्टिक में हम उसके एक स्टेप ऊपर जाएंगे और बच्चे को पकड़ के उसकी सारी डिटेल स्टडी करेंगे, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, और इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें अपने बारे में खुद पता चलेगा टीचर की कहाँ कमी आ रही है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है ना। तो इससे टीचर को क्या हेल्प मिलेगी, हेल्प द टीचर करेक्ट द प्रॉब्लम इमीडिएटली। इससे तो हम बच्चे की जो प्रॉब्लम है इमीडिएटली सॉल्व कर देंगे, और इम्प्रूव द कोर्स को भी अपने इम्प्रूव कर देंगे, अपने लेक्चर को भी इम्प्रूव कर देंगे, कि ताकि अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ 50 बच्चों को, तो 50 बच्चे मेरे लिए न्यूट्रल हैं, एक जैसे हैं। ये नहीं कि मैं जो सबसे टॉप बच्चे हों वो उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और जो सबसे कमज़ोर हों उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, है ना। मेरे लिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 50 बच्चे क्या होना चाहिए, एज ए टीचर न्यूट्रल होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट आते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। अब देखो समेटिव मतलब, अब ऐसे याद करो, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब एडिशन, ठीक है। सम मतलब हम जोड़ते ही तो हैं, तो ऊपर आप जितने भी अभी पढ़े थे उसका सम कर दो तो ये समेशन बन जाएगा, है ना। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, समेटिव तो पहले, अब मैंने बताया ना कि जैसे फॉर्मेटिव यूनिट टेस्ट होते थे और समेटिव यूनिट टेस्ट, मेरे भी स्कूल में, खुद के स्कूल में मेरे हुआ करते थे। जैसे फॉर्मेटिव होते थे, फॉर्मेटिव 1 महीने या 3-3 महीने पे ऐसे हुआ करते थे, है ना। और समेटिव होता था जब, तो साल के आखिरी में होता था, है ना, एक ही होता था, साल के आखिरी में होता था, ठीक है। तो समेटिव में हम एंड में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता था सारा, तो हमें हमारी क्या होती थी, एक मेन एग्ज़ाम होती थी जिसे हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, मैंने तो एक जनरल मीनिंग अभी बता दिया। अब टेक्निकल देखो क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है कि समेटिव इवैल्यूएशन
इट इज़ डन एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। मैंने बताया कंप्लीट हो जाती है कोर्स तभी होता है ना। इट डिटरमिन्स द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड एंड इज यूज्ड फॉर असेसिंग कोर्स ग्रेड। अब हम सबमिटिव क्या है, लास्ट होती है हमारे। फॉर्मेटिव में भी हम क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं, लेकिन थोड़ा रैंकिंग के बेस पे देते हैं, है ना। अब जो सबमिटिव क्या होता है, सबमिटिव में हमें प्रमोट करना होता है बच्चों को, ठीक है। तो हम सबमिटिव टेस्ट कराते हैं। अब सबमिटिव में भी क्या करते हैं, असाइन करते हैं, कोर्स के ग्रेड को असाइन करते हैं, है ना। सबमिटिव इवेल्युएशन जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट टर्म्स, पेपर्स एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट एंड इट्स शो हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्ट्री द स्टूडेंट्स इन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है सबमिटिव असेसमेंट, जो क्या होता है सबमिटिव इवेल्युएशन, वो कंसिस्ट करता है पहले तो पेपर्स होंगे उसके, या प्रैक्टिकल्स होंगे, या ओरल रिपोर्ट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे जो लास्ट में स्टूडेंट्स को करने पड़ते हैं, है ना। अपने वो कितना सीखा है अभी तक, 1 साल के ड्यूरेशन में वो कितना सीखा है, वो सबमिटिव इवेल्युएशन में हम उसको स्टूडेंट्स को क्या कर देते हैं, जज कर लेते हैं, और उसको उसके अकॉर्डिंग अगली क्लास में हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सबमिटिव इवेल्युएशन, है ना। और हम क्या जज करते हैं, देखो, हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्ट्री द स्टूडेंट्स इज इन अकॉम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कितना स्टूडेंट जो है इफेक्टिव मतलब उसको पूरा किया है, ठीक है। तो उसको हम सबमिटिव में क्या करते हैं, जज कर लेते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स ये जो टॉपर है, ये जो मतलब फेल हो गया, ये जो मिडिल है, एवरेज वाले हैं, ऐसे हम इवेल्युएट कर लेते हैं। मेनली क्या कर लेते हैं, रैंकिंग के ऑर्डर पे उनको रैंक दे देते हैं, है ना, कि ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ऐसे। तो हम सबमिटिव इवेल्युएशन हम लास्ट में करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। अब लास्ट में आता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। अब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मैंने ऊपर क्या बताया था, लगातार, ठीक है। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब बच्चे का हम क्या करते हैं, हर एस्पेक्ट्स देखते हैं, बच्चा कहाँ कहाँ किस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं मेनली, है ना। और इवेल्युएशन मतलब आपको पता ही है, जज करते हैं, मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हम क्या करते हैं, जज करते हैं थ्रू आउट अ ईयर। हम पूरे ईयर में बच्चे की कभी भी जांच कर लेंगे, ठीक है, लगातार जांच करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या होता है, इट इज़ रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, है ना। ऑल राउंड जो बच्चों का डेवलपमेंट है, जैसे सपोज करो बच्चा क्या किया, मैंने बताया ना, बच्चा गेम भी खेलता है, बच्चा पढ़ता भी है ना, बच्चा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, बच्चा क्विज़ में करता है, बच्चा ड्राइंग कंपटीशन में करता है, तो बच्चे का क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस पर हम कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में वो करते हैं, फोकस करते हैं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारा कि ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेंटल फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। कहने का मतलब वही है कि बच्चे की ओवरऑल मेंटल पे भी करेगा, ये इवेलुएट करेगा, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट भी देखेगा, है ना। सीसी कंटेन्स वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज टू असेस एंड इवेलुएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। तो सीसी में वो हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिससे हम बच्चों की क्या करते हैं, इवेलुएशन करते हैं, ठीक है, बच्चों की हम इवेलुएशन करते हैं। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर, जो कि किस पे था, इवेलुएशन सिस्टम पर बेस्ड था। और आज की जो लेक्चर है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है इवेलुएशन सिस्टम को, जो हमारी, और इवेलुएशन सिस्टम का सबसे याद रखने का यही तरीका है कि इसको हम सीक्वेंस में पढ़े, तभी हमें क्या होगा, सीक्वेंस में अगर हम पढ़ते हैं तभी हमें समझ में अच्छी तरीके से आएगा, है ना। तो इसको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट फॉर्मेटिव, इसको जो मतलब टाइप्स हैं, ये आप सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है, ऐसे पढ़ें, मतलब ऐसे पढ़ें, ठीक है। रो देख रहे हो, रो मतलब ये जो हो गया हाईएस्ट हो गया, और ये जो हो गया लोवेस्ट हो गया, ठीक है। तो लो से हाई पर जाएं, बेसिकली लो से हाई पर जाने का मतलब क्या है कि पहले हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पढ़ें। प्लेसमेंट में क्या होता है, पहले हम एंट्री करेंगे, 5th क्लास वाला बच्चा हो गया, वो एंट्री करेगा स्कूल में, वो कुछ नहीं जानता है या कुछ जानता भी है पुराना,
कोई टॉपिक, उसको उसका नॉलेज जज करेंगे और उसी नॉलेज पे हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, प्लेसमेंट में ये होता था। फॉर्मेटिव में हम बीच में उसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक में हम टेस्ट के बाद अगर बच्चा फेल होता है तो डायग्नोज करेंगे क्या कमी रह गई, और सबमिटिव में हम कमी बता के फिर उसकी लास्ट में क्या ले लेंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे, है ना, कि बच्चा अब सीख पाया कि नहीं, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, सबमिटिव में रैंक उसको दे देंगे। ठीक है, और कॉन्टीन्यूअस में क्या करेंगे, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसके ऊपर इवैल्यूएशन सिस्टम के ऊपर। आई गेस कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, जो कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो अपने इस स्पेशल मिशन को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।